अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। सबसे पहले देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है। अब कंप्यूटर बेसिकली हमने क्यों बनाए, कंप्यूटर की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पेश आई। अब जब भी हम कंप्यूटर को के ऊपर कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है। उन इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज डाटा। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, और उन इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करना इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उससे रिलेटेड तमाम इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करना कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। अब जो प्रोग्राम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो डाटा चाहिए होता है, जो हमें उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं, उसके ऊपर हमने डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर वन, हमने उसको आइडेंटिफाई करना था। मसलन हमें पता होना चाहिए कि उसके रेलेवेंट डाटा कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने दो एलिमेंट को ऐड करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि एडिशन वाला ऑपरेशन लगवाना है। यानी कि मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि क्या करना है, दो एलिमेंट लेने हैं, उनको ऐड करना है। उसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन होगा वो क्या होगा कि उनको मसलन सर्च करना कि मुझे वो डाटा कहाँ से मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, अभी मेरे पास डाटा है तो नहीं, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ये वाला डाटा। उसके बाद मैंने सर्च करना है कि डाटा जो है वो कहाँ से मुझे मिलेगा। फिर रिट्राइव करना, यानी कि डाटा जो है वो मुझे, जब मैंने सर्च कर लिया कि ये इसके रेलिवेंट डाटा है, तो मैंने उस डाटा को अब रिट्राइव यानी कि हासिल कर लिया। अब उस डाटा को मैंने एक्सेस कर लेना है। जब डाटा एक्सेस कर लिया तो फिर मैंने उसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। उसको एक तरतीब में, एक ऑर्गेनाइज़ में उसको इस तरह तरतीब देना है कि मैं आइंदा भी इसे यूज़ कर सकूँ। और फिर उसके बाद क्या करना है कि उसको समराइज़ करना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये डिफरेंट तरह के जो है वो डाटा के ऊपर हम ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर में हम बेसिकली यही करते हैं कि एक डाटा को ना सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं बल्कि उसको स्टोर भी करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डाटा को ऑर्गेनाइज़ और डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। और डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो है सर्च, आइडेंटिफ़ाई हो गया, इस तरह के डिफरेंट तरह के ऑपरेशन जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, वो इसके ऊपर परफ़ॉर्म करती है। अब आगे मूव करते हैं एल्गोरिदम के ऊपर। तो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम जो है वो सीडो कोड्स के ऊपर डिपेंड कर होता है, या इसको लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक हमारे पास लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होती। जैसे कि प्रोग्रामिंग लिखने के लिए तरह-तरह की लैंग्वेजेज़ होती हैं, सी प्लस प्लस, जावा हो गई एंड पाइथन वगैरह लैंग्वेजेज़ होगी। लेकिन एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं चाहिए होती। ये सीडो कोड्स यानी कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स में हमने सिंपल अपनी लॉजिक को बयान करना होता है और एग्ज़िट एंड कर देनी होती है, ठीक है? अब इन एल्गोरिदम और जो डाटा स्ट्रक्चर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको पढ़ने से ये हमें जो है हम अपने जो कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, उनको वेरी एफ़िशिएंट वे में हम लिख भी सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये फॉलोइंग जो इसके ऊपर किस तरह के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सर्च, यानी कि सबसे पहले तो हम जो है वो एक डाटा है, अब हमने सर्च करना है कि उसके रेलेवेंट कौन सा डाटा आएगा। तो उसको सर्च करने के लिए हमें कौन कौन सा प्रोसीजर करना पड़ना है, उसको हम एल्गोरिदम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ना मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब से ओपन करूँ और फ़लाँ टॉपिक के रिलेटेड मैं इसके जो है वो वीडियो निकालूँ और उसको सर्च करूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यूट्यूब पे आना पड़ेगा। यूट्यूब पे आके नंबर 2 स्टेप क्या होगा? मुझे सर्च करना पड़ेगा। नंबर 3 स्टेप क्या होगा कि जो समझूँ कि मोस्ट रेलेवेंट और जो मोस्ट ईज़ी वे में वीडियो है, जो मुझे आसानी से समझ आ सके, बाकी सबको फ़िल्टर करके मुझे उस वीडियो को देखना है और देख के समझ के उसको एग्ज़िट कर देना है। तो इस तरह सबसे पहले सर्च करना, फिर सॉर्ट करना, फिर इंसर्ट, अपडेट और डिलीशन, ये डिफरेंट तरह के जो है वो ऑपरेशंस हैं, जो कि हम परफ़ॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्लासिफ़िकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर।
अब डाटा जो है वो उसको किस तरह क्लासिफाई किया गया है या इसकी टाइप्स कह लें कि किस तरह की टाइप्स हैं डाटा स्ट्रक्चर की। तो डाटा स्ट्रक्चर की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरी है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आगे आती है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, और आगे स्टैटिक में भी आती है अरे, और डायनेमिक में आती है क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ट्री और ग्राफ्स। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वीडियोस में हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फिर नॉन लीनियर, और उन सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।